हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल बाबा जीएस सेंटर पर। आज हम लोग संविधान को आगे बढ़ाते हुए उसके नेक्स्ट पार्ट को पढ़ने का प्रयास करेंगे। लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। भाग 1, कुल संविधान में कितने भाग की बात की गई है दोस्तों? 22। अब बात करते हैं उसमें भाग 1 क्या कहता है। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, यानी कि जो भारत देश है हमारा, उसमें किस प्रकार से यूटी यानी यूनियन टेरिटरी, संघ राज्य क्षेत्र एवं स्टेट होंगे, उसके बारे में कहाँ उल्लेख किया गया है। भाग किस में? भाग 1 में। कई बार क्वेश्चन पूछता है तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। भाग 1 में क्या उल्लेख है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। आगे चलते हैं। आर्टिकल 1, यानी इसमें टोटल कितने आर्टिकल हैं? आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक टोटल आर्टिकल है भाग 1 में। पहला हम लोग देख लेते हैं आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 क्या बताता है? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। यानी कि जब संविधान बन रहा था तो उसमें मतभेद उत्पन्न हुआ, आपस में वैचारिक मतभेद उत्पन्न हुआ कि उसमें इंडिया नाम रखा जाए कि भारत नाम रखा जाए। तो मत दोनों पे लगभग समान थे, इसलिए इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। इसमें दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है संघ। इसे इंग्लिश में कहते हैं यूनियन। अब देखिए, एक होता है फेडरेशन, एक होता है परिसंघ और एक होता है कॉन्फेडरेशन। फेडरेशन ये भी संघ होता है और यूनियन भी क्या होता है? संघ होता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है दोस्तों यहाँ पे, कॉन्फेडरेशन का मतलब होता है परिसंघ। जब कोई देश अगर से उसमें राज्य है, जैसे अमेरिका, हम बात करें यूएसए में जो राज्य हैं वो आपसी सहमति से हैं, वो चाहे तो अलग हो सकते हैं, इसलिए उसे अमेरिका के संविधान को कहते हैं कॉन्फेडरेशन। आसानी से अलग हो सकते हैं। जबकि संघ क्या होता है? फेडरेशन। हमेशा इंग्लिश टर्म याद रखिएगा, फेडरेशन में क्या होता है? आपसी सहमति के द्वारा, यानी एग्रीमेंट कोई किया रहेगा कि आपके साथ हम रहना चाहते हैं कोई राज्य, तब रह सकता है। अगर से उसको तोड़ के जाएगा तो क्या लगता है? फेडरेशन। और हम लोग का जो भारत है वो राज्यों का एक क्या होगा? संघ होगा, यूनियन। यानी कि आप किसी भी कीमत पर आप भारत देश से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है, इसलिए किस टर्म का प्रयोग किया गया है? यूनियन। उम्मीद है दोस्तों आपको पहला आर्टिकल समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। आर्टिकल 2, संसद नए राज्यों का प्रवेश या विदेशी राज्यों को अपने में मिला सकती है। यानी कहा है कि जैसे इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। आर्टिकल संविधान संशोधन आर्टिकल 2 में बताया गया है कि संसद नए राज्यों का प्रवेश या विदेशी राज्यों को मिला सकती है। तो संविधान 35वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम क्या था? बाहरी राज्य था, जहां पे चोग्याल वंश के शासकों का शासन था। तो सिक्किम को मिला लिया। ये विदेशी राज्य था या बाहरी राज्य? वह किस प्रावधान के तहत संसद मिलाएगा? आर्टिकल 2 के तहत। जैसे भारत और बांग्लादेश, भारत एवं बांग्लादेश के मध्य सीमा विवाद को लेकर 111 गलियारे भारत ने बांग्लादेश को दे दिया, जबकि 52 करीब गलियारे बांग्लादेश ने किसको दे दिए? भारत। ये किसके तहत सारे किए गए हैं? क्वेश्चन एक बार डायरेक्ट पूछा था, सिक्किम को किस आर्टिकल के तहत भारत में मिलाया गया? तो कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 2। आसानी से हल हो जाएगा क्वेश्चन। आगे चलते हैं दोस्तों। आर्टिकल 3 क्या कहता है? संसद किसी राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकती है। यानी संसद चाहेगी तो किसी राज्य का नाम हो, जैसे हम बात करें उत्तराखंड, जब यह यूपी से अलग हुआ, यानी यूपी के क्षेत्र में हमने परिवर्तन किया, परिवर्तन को चेंज करके नए राज्य को बनाया, तो उसका क्या नाम रखे? उत्तरांचल। लेकिन उत्तरांचल के बाद उसके नाम को हम लोग पुनः परिवर्तित करके क्या रख दिया? उत्तराखंड। यानी नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन और क्षेत्रफल में परिवर्तन करने का अधिकार
जो संसद को दिया गया है किस आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल 3 के तहत कि आप किसी राज्य के सीमा, नाम और क्षेत्रफल में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन, जबकि विदेशी राज्यों को मिलाएंगे किसमें, आर्टिकल 2। आगे चलते हैं दोस्तों, आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 क्या कहता है, आर्टिकल 2 एवं आर्टिकल 3 के तहत किए गए कार्य आर्टिकल 368 के संदर्भ में संशोधन नहीं माने जाएंगे। यानी ये कह रहा है कि पहले जान लीजिए दोस्तों, ये आर्टिकल 368 का क्या कहता है, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन कहता है। तो ये कह रहा है कि अगर से आप नए राज्यों का प्रवेश करते हैं या राज्यों के नाम, सीमा में, क्षेत्रफल में परिवर्तन करते हैं तो आर्टिकल 368 यानी संविधान संशोधन वो नहीं माना जाएगा। किस आर्टिकल में बताया गया है, आर्टिकल 4 में। उम्मीद है दोस्तों आपको आर्टिकल 1, 2 और 3 और 4 अच्छे से समझ में आया होगा। आगे हम लोग चलते हैं इसी में। जब भारत देश आजाद हुआ था 1947 में, तो 2 राष्ट्र की कल्पना की गई, 2 राष्ट्र की, उसमें भारत और कौन सा था, पाकिस्तान। तो जो उस समय देसी रियासतें यानी देसी रजवाड़े थे, जो राजा महाराजा थे, देसी रियासतें, उनके पास 3 प्रस्ताव रखे गए, उनके पास 3 रास्ते थे कि वो क्या कर सकते हैं। पहला, पाकिस्तान में मिल जाए, भारत में मिल जाए, या अपने आप को एक स्वतंत्र राजा के रूप में अपने आप को रख सकते हैं। उनके पास 3 प्रपोजल था। तो कुछ राजाओं, उस समय टोटल 552 रियासतों में, भारत की बात कर रहे हैं, 552 रियासतों में 549 रियासत तो आसानी से मिल गई भारत के साथ, लेकिन 3 रियासत मिलने के लिए नहीं तैयार थी। 3 रियासत कौन कौन थी देख लेते हैं हम लोग। हैदराबाद, जूनागढ़, J&K, जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि हैदराबाद को कैसे मिलाया गया भारत के अधीन। यानी हैदराबाद को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पुलिस कार्यवाही करके, कैसे, पुलिस कार्यवाही करके भारत का हिस्सा बनाया था, और उस ऑपरेशन का क्या नाम रखा था, ऑपरेशन पोलो। ये दोस्तों काफी अच्छा क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन उठता है, तो ध्यान रखिएगा इसका जवाब कि हैदराबाद को भारत का अभिन्न अंग किस रूप में बनाया गया, पुलिस कार्यवाही करके बनाया गया। उस ऑपरेशन को क्या नाम रखा गया था, ऑपरेशन पोलो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पूछता है क्वेश्चन, जूनागढ़ को भारत का अभिन्न हिस्सा किस माध्यम से बनाया गया। तो जूनागढ़ को जनमत संग्रह, प्लेबिसाइट, जनमत संग्रह के द्वारा भारत का अभिन्न हिस्सा बनाया गया था। ये सब काफी क्वेश्चन बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। अब जम्मू कश्मीर की बात करें दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर में राजा हरि सिंह थे। उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र रहने के लिए घोषित किया कि हम ना पाकिस्तान में मिलेंगे ना भारत में मिलेंगे। लेकिन जब पाकिस्तान के सैनिक ने कबायली के रूप में जम्मू कश्मीर में हमला करने लगे, तो वो यहां से परेशान हो जाते हैं, हार मान के किससे सहयोग मांगते हैं, भारत से। उसमें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को मामले को देखरेख के लिए भेजा गया। तो उन्होंने कहा राजा हरि सिंह से कि पहले आप जो है कि विलय पत्र पर जो है क्या करिए, सिग्नेचर करिए, हस्ताक्षर करिए, तब हम आपको क्या करेंगे, सेव करेंगे, बचाएंगे। तो यहाँ के राजा हरि सिंह थे जम्मू कश्मीर ने, तो इन्हें विलय पत्र के माध्यम से जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाया। तो उसमें यह प्रस्ताव था, उसमें आप लोग जानते होंगे आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A अलग से जोड़ा गया, लेकिन अब उसको सरकार ने संशोधन कर दिया है, उसको चेंज कर दिया गया है। अब विलय के माध्यम से नहीं, टोटल ये सब किसके हिस्से हो चुके हैं, भारत के। उम्मीद है दोस्तों यहां से आपको क्वेश्चन काफी बनेगा और आपकी पढ़ाई में काफी मददगार साबित होगा। आगे चलते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पूछता है कि जब ये सब हो गए, तो जब कार्रवाई वगैरह हो गई, मिला लिए गए, जो रियासतें वगैरह थी, सब चीज सही तरीके से चलने लगा, धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर देश के विभाजन के बाद। तो पूछता है कुल कितने राज्य थे और कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश। तो राज्य उस समय 14 थे और यूटी कितने थे, 6।
ये काफी बार क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जब सब चीज चल चुका था आजादी के बाद, तो उस समय कितने राज्य थे? 14, यानी प्रारंभ में कितने राज्य थे? 14, और यूटी कितनी थी? 6। ये काफी एवरग्रीन क्वेश्चन है हर एग्जाम का। आगे चलते हैं। जब आगे चलता गया, राज्य भी बन गए, यूटी बन गए, तो भारत देख रहे हैं भाषाओं की विविधताओं का देश है, जिसके कारण मांग उठने लगी बीच बीच में कि हम लोग भाषा के आधार पर राज्य की गठन करें। किसकी मांग चलने लगी? जो तमाम प्रकार की राजनीतिक पार्टियां थी और उसके साथ साथ वहां के जनता के द्वारा, स्थानीय लोगों के द्वारा। तो उसके संदर्भ में सरकार ने यस्केधर आयोग का सर्वप्रथम क्या किया? गठन किया 1948 में। तो यस्केधर आयोग ने 1948 में गठन करके जब रिपोर्ट सौंपी, तो उसने कहा कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं होना चाहिए, यानी कि इसने भाषा के आधार पर राज्य के गठन की बात को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। आगे फिर पुनः मांग उठने लगी, तो जेवीपी समिति, यानी इसमें 3 लोग थे, जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया और सरदार पटेल। उस समिति को क्या किया गया? जेबीपी समिति नाम दिया गया। इसमें भी बात उठी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए कि नहीं किया जाए। तो इस समिति ने भी क्या किया? भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। आगे चलते हैं। अब जो है कि इसी बीच जो है कि एक कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, जो है कि पोट्टू श्री रामलू, ये जो है कि लगातार जो है कि भाषा के आधार पर राज्यों के मांग को लेकर ये जो है कि 56 दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। भूख हड़ताल पर बैठने के बाद उनकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद जो है कि भाषा के आधार पर मांग और तेज होती है, जिसको सरकार ने उसके तुरंत बाद फजल अली आयोग का गठन किया। कब किया? 1953 में। पुनः की भाषा के आधार पर राज्य का गठन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसके लिए क्या किया सरकार ने? फजल अली आयोग। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। फजल अली आयोग का गठन कब हुआ? 1953। किस लिए किया गया? कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। फजल अली आयोग ने अपना रिपोर्ट 1956 में सौंपा और बताया कि भाषा के आधार पर राज्य की इसने स्वीकृति दे दिया। तो 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य। काफी बार क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। कब बना? 1 नवंबर 1956। किस आयोग के सिफारिश पर बना? फजल अली आयोग के सिफारिश पर। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो काफी अच्छा लग रहा होगा। अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को और सहयोग प्रदान करिए। हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।